सत्ता परिवर्तन यात्रा में शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यात्रा से पूर्व आयोजित जनसभा में सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करने के बाद चंद्रशेखर आजाद सत्ता परिवर्तन यात्रा के साथ मेरठ के लिए रवाना हो गए। यात्रा को लेकर समर्थकों में उत्साह देखा गया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच काफिला आगे बढ़ा। महसूस करे। अगर जनता ने सत्ता सौंपी है तो जुर्म करने के लिए नहीं सौंपी, गरीबों के घर जाने के लिए नहीं सौंपी, जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करने के लिए नहीं सौंपी, कुछ करके दिखाने को सौंपी थी। 9 साल हो गए खून चूसते हुए आपको उत्तर प्रदेश की जनता का। कभी बिजली की मार, कभी टैक्स की मार, कभी पेट्रोल के दाम, कभी डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम यहाँ बढ़ रहे हैं। इस देश में 1000 रुपए सिलेंडर के, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। कोई पूछने वाला नहीं है, टोल के नाम पे आप जेब काट रहे हो और अगर कहीं कोई सवाल कर दे तो लाठियों से पीटते ये गरीब जाए तो जाए कहां। इसलिए हर व्यक्ति को ये मन में पक्का कर लेना है कि सरकार को हम एक सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए उखाड़ कर फेंक देंगे और उत्तर प्रदेश में मानवता के राज वाली, बेगमपुरा राज वाली आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो घर घर जाके इन बातों को, ये जो 32 विषय मैंने दिए हैं, इनसे आगे भी जो विषय है उन सारे विषय को पहुंचाने का काम करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरा बस चले तो मैं MBBS की पढ़ाई मुफ्त कर दूं गरीबों के बच्चों के लिए। मेरी बात का होगा, मेरा बस चले तो मैं इंजीनियरिंग की, लॉ की, LLB की, मास कम्युनिकेशन की, MBA की, MCA की, PhD की, BEd की, BTC की पढ़ाई को गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा दूं। इतने कॉलेज, स्कूल, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाऊं कि किसी का बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। लेकिन वो दिन भी आएगा आपके आशीर्वाद से, लेकिन आपको हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए जो इतनी समितियां बनी है, उनके एक एक साथी का धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह सीनियर बैंकिंग जोन बनाकर सुरक्षित व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि उनको रोजगार मिले और पुलिस का डंडा भी उन तक नहीं पहुंचे, उनकी जेब बिना काटी जाए। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और राज्य के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिलों में बनाए जाएंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों को EWS की तरह अतिरिक्त 15% आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोग कराएंगे। पाल को, प्रजापति को, कसर को, मौर्य को, जो भी अति पिछड़ी जातियां, सैन है, विश्वकर्मा है, निषाद है, उन सब अति पिछड़ी जातियों को। प्यारे साथियों, और जो दलित समाज की जातियां छुपी है उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे उत्तर प्रदेश में। SC ST वर्ग के साथ OBC वर्ग के कर्मचारियों को भी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश में। जो 2012 की सरकार ने अन्याय किया था ST कर्मचारियों के साथ, उस कारण उनके साथ OBC के कर्मचारियों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ हम लोग दिलाएंगे। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उनके प्रेरणा स्थल हैं, उन सबको जिनमें मस्जिदें भी आते, खानका भी आते, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उनका संरक्षण किया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सभी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और आशा बहने, आंगनबाड़ी बहने, भोजन माता, सहायिका को राज्य के कर्मचारी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे और उनको कम से कम गरिमाई जीवन के तौर पे 20,000 रुपए वेतन हम लोग दिलाने का काम करेंगे, मानदेय हम लोग दिलाने का काम करेंगे। पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को और ग्राम चौकीदार को भी सम्मानजनक वेतन दिलाने का हम लोग काम करेंगे। PRT के जवानों को बेहतर मानने में वे अन्य सुधार दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के गांव को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य
और आधुनिक सुधार से जोड़कर आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाया जाएगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं गांव में जन्मा हूँ और मैं जानता हूँ कि गांव का जीवन कैसा है। इसलिए स्मार्ट शहर बने या न बने, सरकार पे हम लोग स्मार्ट गांव बना के रहे। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था, उन 20 अभ्यर्थियों को उस भर्ती को तत्काल प्रभाव से पारदर्शी और न्यायपूर्ण भर्ती सुनिश्चित करते हुए उनको नौकरी दिलाई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा तथा ताकि सभी परीक्षाएं तय समय पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों को मैं पहले बताने को नजदीक रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर बेघर परिवार को पक्का घर, हर भूमि को भूमि की व्यवस्था कराई जाएगी। और जो शहर में कमजोर वर्गों के लोग फिर में घर नहीं, आज कहना 150 गज का प्लॉट और घर बना के देगी सरकार। मेरी बात को याद रखना, 150 गज से कम का घर नहीं, 150 गज का घर बना के देगी। जो शहर में गरीब लोग रहते हैं पक्का घर देगी, जमीन देगी, घर बना के देगी। सिर्फ जाके रहना पड़ेगा शहरी आवास योजना की तरह। इससे मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई बेघर नहीं बचेगा। इस बात को एफिडेविट ले लो आप लोग। पत्रकारों की सुरक्षा, प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार हम लोग चलाने का काम करेंगे। इस गुंडा राज को खत्म करने का काम करेंगे। सभी श्रमिक भाइयों को न्यूनतम वेतन, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि न्यूनतम वेतन यानी 753 रुपए से कम मजदूरी पे काम नहीं करने देंगे। न्यूनतम वेतन जो केंद्र ने घोषित किया उसको लागू करा कर रखेंगे। उसके साथ साथ जो फर्जी इनकाउंटर किए हैं, घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए, उन सबका स्वतंत्र आयोग बना के, निष्पक्ष आयोग बना के जांच होगी। और जिन्होंने अपराध किया है उसके हर व्यक्ति को चिन्हित करके निर्दोष को सजा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। कितने भी रसूखदार परिवार से जुड़ा व्यक्ति ना हो, अपराधी को सजा मिलेगी तो मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। पीआरटी के जवानों को बेहतर मानने में वे अन्य सुधार दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के गांव को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुधार से जोड़कर आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाया जाएगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं गांव में जन्मा हूँ और मैं जानता हूँ कि गांव का जीवन कैसा है। इसलिए स्मार्ट शहर बने या न बने, सरकार पे हम लोग स्मार्ट गांव बना के रहे। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था, उन 20 अभ्यर्थियों को उस भर्ती को तत्काल प्रभाव से पारदर्शी और न्यायपूर्ण भर्ती सुनिश्चित करते हुए उनको नौकरी दिलाई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा तथा ताकि सभी परीक्षाएं तय समय पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों को मैं पहले बताने को नजदीक रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर बेघर परिवार को पक्का घर, हर भूमि को भूमि की व्यवस्था कराई जाएगी। और जो शहर में कमजोर वर्गों के लोग फिर में घर नहीं, आज कहना 150 गज का प्लॉट और घर बना के देगी सरकार। मेरी बात को याद रखना, 150 गज से कम का घर नहीं, 150 गज का घर बना के देगी। जो शहर में गरीब लोग रहते हैं पक्का घर देगी, जमीन देगी, घर बना के देगी। सिर्फ जाके रहना पड़ेगा शहरी आवास योजना की तरह। इससे मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई बेघर नहीं बचेगा। इस बात को एफिडेविट ले लो आप लोग। पत्रकारों की सुरक्षा, प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर
भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार हम लोग चलाने का काम करेंगे। इस गुंडा राज को खत्म करने का काम करेंगे। सभी श्रमिक भाइयों को न्यूनतम वेतन, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि न्यूनतम वेतन यानी कि 753 रुपए से कम मजदूरी पे काम नहीं करने देंगे। न्यूनतम वेतन जो केंद्र ने घोषित किया उसको लागू करा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो फर्जी इनकाउंटर किए हैं, घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए, उन सबका स्वतंत्र आयोग बना के, निष्पक्ष आयोग बना के जांच होगी और जिन्होंने अपराध किया है उसके हर व्यक्ति को चिन्हित करके निर्दोष को सजा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। कितने भी रसूलदार परिवार से जुड़ा व्यक्ति का हो, अपराधी को सजा मिलेगी तो मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की बाकी यानी कि पुरानी पेंशन को उत्तर प्रदेश बैंक में बहाल किया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्यारे साथियों, जनता को राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली दी जाएगी और प्रीपेड स्मार्ट मीटर को फिलहाल नहीं देंगे। 400-500 रुपए के बिल को वापिस लागू किया जाएगा सब्सिडी देकर कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हर घर तक पहुंचे और 4-5 हजार किलोमीटर 400-500 के बिल में उनको बिजली का लाभ मिले। किसानों को 24 घंटे बिजली के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोग करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों, किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी की, हर फसल पे एमएसपी की कानूनी गारंटी और उनके बिजली के बिल को, चाहे वो आम जनता गरीब लोग हो या किसान, के बिजली के बिल को, उनके कर्ज को माफ करने का काम सरकार करेगी। खाने पीने की जो वस्तुएं में मिलावट पे रोक लगेगी और मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील स्तर पर IAS, IPS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, बहुजन समाज के बच्चों के लिए। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिला दूंगा। मैनुअल सफाई कर्ता को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी और ठेकेदारी की जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का काम है इसको पूर्ण रूप से खत्म करके गरिमाई जीवन दिलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन, जो 753 रुपए पार्लियामेंट में लड़ के हमने लागू कराया था, हर तरह के लेबर के काम के लिए मिनिमम 753 रुपए का दैनिक वेतन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाऊं। चाहे कोई गदा दबाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी, मेरी बात को आप याद रखें। पेपर पर लाने का काम भी आजाद समाज पार्टी जन आंदोलन के जरिए करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। मैं फिर कह रहा हूं, जितना जोर लगाना है लगाओ, जितना जुल्म करना है करो। आपके जुल्म से डरने वाले नहीं है और पीठ दिखाना हमने सीखा नहीं है। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, ये मुद्दे सुनने बहुत जरूरी है कि हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं। अब यात्रा से अगर ताकत बन गई, भाईचारा बन गया तो क्या आएगा उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के सभी परिवारों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था की जाएगी ताकि इलाज के भाव में किसी को अपने परिजन को ना खोना पड़े और किसी की जेल कटाई ना। उत्तर प्रदेश में ये मेरी माए सुन ले, ये मेरी बहनें सुनने आपके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की जाएगी। शराब का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षों से खाली
बैकमेल के पदों को भरा जाएगा और जो मेरा पढ़ा लिखा नौजवान भाई उत्तर प्रदेश में रहता है उनको पक्की नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इतना बैकमेल है पहली कैबिनेट में। और सुनो नौजवानों, पेपर ना लीक होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, निष्पक्ष पेपर होगा और जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पैसे पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत करने वालों को नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, सेंटर भी 200 किलोमीटर दूर नहीं लगेगा, यही 50 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में आपका सेंटर कम से कम लगेगा। और बेटियों का सेंटर तो गए जनपद में लगेगा। बेटी को परेशान होने के लिए हम दूसरे जनपद में नहीं जाने देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता। और परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा। और पूर्णतः व्यवस्था की जाएगी कि आरक्षण की पॉलिसी को 100% इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आरक्षण व्यवस्था पे नौकरी जो है वो सब लोगों के लिए जितनी संख्या उनको मिलने का काम करते हैं। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों को 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म कर वेतन विसंख्या की दूर की जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। जिस मित्र पुलिस की बात कही जाती है वो मित्र पुलिस बना के उनकी पीड़ा हर के हम लोग मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करके केवल आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत कराने के लिए सिर्फ शिक्षा के कार्यों तक सुनिश्चित किया जाएगा। उनका काम प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और जवाबदेह कानून व्यवस्था लागू की जाएगी। कहीं भी किसी दफ्तर में कोई अधिकारी कर्मचारी काम करने के नाम पे घूस मांगेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। घूसखोरी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे।